ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा, पांचवा स्कंध। उसी स्त्री से 10,000 पुत्रों का उत्पन्न होना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, दक्ष की उसी स्त्री से जब 10,000 पुत्र हुए, तब दक्ष ने सबका नाम हर्षवश रखकर उससे कहा कि पहले तुम लोग परमेश्वर का तप करके पीछे से संतान उत्पन्न करो। यह वचन सुनते ही वह 10,000 बालक पश्चिम दिशा में नारायण नामक तीर्थ पर जाकर जब परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे, तब नारद मुनि ने दया करके उन लोगों को भवसागर पार उतारने का विचार करके उनसे कहा कि तुम लोग जानते हो कि सब जगत का उत्पन्न करने वाला एक पुरुष है, उसके समान दूसरा नहीं हो सकता। सब जीवों में उसी के तेज का प्रकाश रहता है। उसी की शक्ति से सब जीवों को चलने फिरने की सामर्थ्य होती है। महाप्रलय होने पर भी केवल वही अविनाशी पुरुष स्थिर रहता है। सो तुम लोग संसार किस तरह उत्पन्न करोगे? अभी तुम बालक हो। पृथ्वी का अंत और उस स्थान को जहाँ गया हुआ कोई नहीं फिरता, तुमने नहीं देखा। भूरवंती स्त्री को जो नित्य नए पुरुष की इच्छा करती है, तुम नहीं जानते। ब्याह विचारणी स्त्री के पति को भी नहीं पहचानते। एक नदी में दोनों तरफ धाराएं बहती हैं, उसे भी तुम नहीं जानते। 25 मंत्र का जो गृह बना है और एक हंसी जो है, उसे भी तुमने नहीं देखा। चोखी धार के चक्र को भी तुम नहीं जानते। इसलिए इन सब बातों को विचार कर संसार को उत्पन्न करना, अपने पिता की आज्ञा भी रखना। जब नारद जी पहले की समान यह ज्ञान बतलाकर चले गए, तब बालकों ने आपस में बैठकर अपने ज्ञान से उन सब बातों का यह अर्थ विचारा कि पृथ्वी जीव है और उसका अंत मोक्ष है। जब तक उसको हम न जान लें, तब तक सृष्टि को वृद्धि क्या करेंगे? वह पुरुष नारायण जी हैं, उनकी कृपा व दर्शन हुए बिना हम क्या कर सकते हैं? वह स्थान वैकुंठ है, जहाँ गया हुआ फिर संसार में जन्म नहीं लेता। उसको देखे बिना हमसे क्या हो सकेगा? भूरवंती स्त्री को बुद्धि समझो। उसको एक चित्र किए बिना हम संसारी जीव कैसे उत्पन्न करेंगे? ब्याह विचारिणी स्त्री का पुरुष जीव है, जो वह संसारी माया में फंस गया है। उसको अलग किए बिना संसार हमने नहीं उत्पन्न होता। दोनों तरफ बहने वाली नदी माया को समझना चाहिए। जगत में एक मरता है, दूसरा जन्म लेता है। एक घर में ढोल बजाकर हर्ष से लोग गाते हैं और दूसरे के यहाँ शोक व विलाप होता है। जब तक उस माया का भेद हमें ना मालूम हो, तब तक संसार हमने नहीं उत्पन्न हो सकता। 25 तत्वों का बना हुआ यह शरीर है, जिसमें परमेश्वर का प्रकाश है। उस ईश्वर को जाने बिना हमारा किया कुछ ना होगा। हंस वेद शास्त्र को समझो, जिसका वचन बद्ध व मोक्ष का बनाने वाला है। उसको जाने बिना हम जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकते। चोखी धार का चक्र मृत को जानना चाहिए, जो सब जगत का नाश करती है। उसको जाने बिना हमें सृष्टि बढ़ाने की सामर्थ्य न होगी। इन सब बातों को विचार कर उन्होंने संसार का उत्पन्न करना उचित नहीं जाना। जब ज्ञान प्राप्त होने से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब वे लोग फिरकर अपने घर नहीं आए, परमहंस होकर जीवन मुक्त हो गए।
जब बहुत दिन बीतने पर भी वह फिर कर नहीं आए, तब दक्ष ने जाना कि नारद मुनि ने ज्ञान सिखलाकर उन्हें विरक्त कर दिया। ऐसा विचार कर दक्ष ने उसी स्त्री से 1000 बेटा और उत्पन्न करके सबल नाम रखकर उनमें से कहा कि पहले परमेश्वर का तप करके पीछे से संतान उत्पन्न करो। जब वे लोग भी उसी जगह जहाँ उनके भाई गए थे जाकर पहुँचे, तब नारद मुनि ने वहाँ आकर उनको ऐसा ज्ञान बतलाया कि वे भी संसारी माया छोड़कर परमहंस हो गए। यह हाल सुनते ही दक्ष ने क्रोधवान होकर कहा कि नारद मुनि ने हमारे 11,000 बेटों को ज्ञान सिखलाकर विरक्त कर दिया, संसार में मनुष्य किस तरह अधिक होंगे। दक्ष इसी क्रोध में बैठे थे कि नारद जी उसी समय बीड़ा बजाते हुए वहां आए। उनको देखते ही दक्ष ने बिना दंडवत किए कहा, हे नारद मुनि, तुमने हमारे अज्ञान लड़कों को बहलाकर विरक्त कर दिया। मुझे बहकाओ तो मैं जानूं कि तुम बड़े ज्ञानी हो। परमेश्वर के पार्षदों में होकर तुमको हमारे साथ शत्रुता करना उचित नहीं है। तुम केवल यत्री व सत्यवादी हो, वेद शास्त्र के धर्म को नहीं जानते। मनुष्य को वेद शास्त्र, पितृ ऋण और ऋषि ऋण तीनों ऋण से अवश्य ऋण होना चाहिए। सो मेरे बालक अभी इस तीनों ऋण से नहीं छूटे। तुमने किस वास्ते उनको ज्ञान सिखलाकर विरक्त कर दिया? क्या तुम स्त्री पुत्रादिक का गृहस्थाश्रम में रहना अच्छा नहीं समझते? जो गृहस्थ शास्त्रानुसार अपना कर्म व धर्म रखे, वह निसंदेह योगी परमहंसों की गति को पहुँचता है। तुमने वेद शास्त्र का धर्म निषिद्ध जाना, इसलिए मैं परमेश्वर से चाहता हूँ कि तुम 2 घड़ी से अधिक एक जगह न रहो। कदाचित ठहरो तो तुम्हारा सिर दुखे। ऐसा श्राप दक्ष ने नारद को दिया। नारद जी को भी श्राप देने की सामर्थ्य थी, पर उन्होंने दक्ष को हरिभक्त जानकर कुछ श्राप नहीं दिया, आनंद पूर्वक वहाँ से चले गए। तब दक्ष ने ब्रह्मा से जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र नारद मुनि हमारे बेटों को ज्ञान सिखलाकर विरक्त कर देता है, संसारी सृष्टि किस तरह बढ़ेगी। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि तुम कन्या उत्पन्न करो। उन्हें घर में रहने से नारद ज्ञान उपदेश नहीं कर सकेंगे। स्त्रियों को जल्दी ज्ञान नहीं प्राप्त होता, वह अपने अर्थ को अच्छा जानती हैं, उनसे संसारी जीव अधिक होंगे। दक्ष का उसी स्त्री से 8 कन्याएं उत्पन्न करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, फिर दक्ष जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार उसी असिक्ति नाम की स्त्री से 8 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं 60 कन्याएं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार उसी अशक्ति नाम की स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 17 कश्यप को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा ऋषिश्वर को, 2 शास्त्र प्रजापति को विवाह दिया। उन्हीं कन्याओं से बहुत जीव, देवता, मनुष्य, दैत्य, दानव, पशु, पक्षी उत्पन्न हुए। हम उन सब कन्याओं और उनकी संतानों के नाम संक्षेप में कहते हैं, सुनो। धर्म की 10 स्त्रियों के नाम भानु, लंबा, कक्कौ, जामी, विश्वा, संध्या, मृतुवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा था। भानु का बेटा ऋषभ, उनसे इंद्रसेन, लंबा का पुत्र विद्युत, उसमें से मेघ, कक्कर का बेटा संकट, उसमें से विकट और किरीट से किले के देवता उत्पन्न हुए। जामी का पुत्र स्वर्ग, उनमें नंदप, जामा, विश्वा का बेटा विश्वदेवा, संध्या के पुत्र साध्य गण, उनसे अर्थ सिद्ध हुआ। मृतुवती के बेटे इंद्र और उपेंद्र हुए। वसु के 8 वस्तु देवता जन्मे। मुहूर्ता से मुहूर्तों के देवता
संकल्पा का पुत्र संकल्प, उनसे काम नाम बेटा हुआ। स्वरूपा नाम भूत की एक स्त्री से गरुण और रुद्र उत्पन्न हुए। उनमें 11 रुद्र मुख हैं। रवेत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिब्धुन, बहुरूप और महान अंगिरा की सुधा नाम की स्त्री से पितर लोग उत्पन्न हुए। कृशाश्व प्रजापति की अरुचि नाम की स्त्री से धर्मकेश पुत्र हुआ। चंद्रमा की स्त्रियों के नाम अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अद्रा, पुनर्वसु, पूर्ण, अश्लेखा, मघा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्तचित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पुरुषार्थ, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष्ट, पूर्वा भद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। दक्ष के श्राप से चंद्रमा के क्षयी का रोग हो गया था, इसलिए उनसे संतान नहीं हुई। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को किस वास्ते श्राप देकर अपनी बेटियों के वंश की हानि की। सो कहिए। सुखदेव जी बोले, एक समय कृतिका ने अपने पिता से जाकर कहा कि चंद्रमा मुझे नहीं चाहती, मेरी बहन रोहिणी से बहुत प्रीति रखते हैं। यह बात सुनते ही दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुझे क्षय रोग हो जावे। उसी कारण चंद्रमा 1000 वर्ष तक समुद्र में पड़े रहे। जब चंद्रमा ने दक्ष की बहुत स्तुति की, तब दक्ष ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तेरा यह रोग छूटकर 15 रोज तेरी कला घटे और 15 रोज बढ़े। इसी कारण चंद्रमा की कला घटती बढ़ती है। कश्यप की बिनता स्त्री से गरुण और अरुण, कद्दू से सर्वाधिक, पतंगी से पक्षी आदि, यामिनी से टिड्डी आदि, नेमी से जलचर, शर्मा से कुत्ते आदि 5 नख के जीव, तामा से गिद्ध व बाझ आदि, क्रोधवशा से वृक्षु आदि, मणि से अप्सरा, इला से वृक्षादिक, सुरसा से राक्षस आदि, अधिष्ठा से गंधर्व आदि, काष्ठा से घोड़े आदि सब खुरवाले पशु, धनु से दानव आदि, तिथि से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दैत्य, अदिति से सूर्य व त्वष्टादिक देवता उत्पन्न हुए। इन 17 स्त्रियों के सिवा उनके 2 स्त्रियां पुलोमा व कालिका नाम की और थी। पुलोमा से पुलोमादिक और राक्षस कालिका से काले काले दैत्यों ने जन्म पाया। विप्रचिति से दानों के सिंहिका स्त्री से राहु नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। जिस राहु का सिर नारायण जी ने सुदर्शन से चक्र से काट डाला था। सूर्य के आद्रदेव और धर्मराज 2 पुत्र तथा यमुना नाम की कन्या सर्वा स्त्री से जो विश्वकर्मा की बेटी थी उत्पन्न हुई। जब वही सर्वा माया रूप अपनी छाया छोड़कर चली गई और उसने जाकर घोड़ी का स्वरूप धारण किया, तब उस छाया के गर्भ से सनिश्चय और सर्वाण मनु 2 पुत्र हुए। सूर्य के ओर उत्पन्न हुए। जब सूर्य के घोड़ी रूप स्वर्ण से जाकर भोग किया, तब उनसे अश्वनी कुमार हुए। त्वष्टा से देवता का विवाह जया नाम की कन्या से हुआ था। सो उनसे एक कन्या और विश्वरूप नामक बेटा हुआ। जिस विश्वरूप को इंद्रादिक देवताओं ने बृहस्पति जी के रूठ जाने के अपना पुरोहित बनाया था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, सौड़ा अपनी छाया छोड़कर किस तरह चली गई थी, उसका हाल वृतांत कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन,
सौंवा अपने पति सूर्य का तेज नहीं सह सकती थी, इसलिए उसने मंत्र के प्रताप से अपने समान एक स्त्री बनाकर उससे कहा कि मैं अपने पिता के घर जाती हूँ, तो मेरे बदले यहाँ रहा कर, पर यह भेद मेरे पति से ना कहना। उसने उत्तर दिया कि जब तक मेरे सिर के बाल पकड़कर सूर्य देवता मुझे ना मारेंगे तब तक मैं नहीं कहूँगी। जब सुवर्णा यह बात माया रूपी स्त्री को समझाकर अपने पिता के यहाँ गई, तब विश्वकर्मा ने क्रोध करके कहा कि तू अपने स्वामी की आज्ञा के बिना चली आई है, इसलिए तुझे ना रखूँगा। जब सौंड़ा ने अपने पिता का यह वचन सुना, तब निराश होकर कुरुक्षेत्र में चली गई और घोड़े रूप बनकर वहाँ रहने लगी। माया रूपी सौंड़ा के शनिश्चर और सौंणाई नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वह अपने बेटों से अधिक प्रेम करती थी और धर्मराज व साध्यदेव जो सौंवा के बेटे थे उन्होंने कम चाहती थी। छाया ने धर्मराज को एक दिन लात से मारा। यह बात सुनकर जब सूर्य देवता ने छाया के सिर के बाल पकड़कर उसे मारा, तब उसने सौंड़ा के चले जाने का सब वृत्तांत कह दिया। यह समाचार सुनकर जब सूर्य देवता सौंड़ा को ढूंढते हुए कुरुक्षेत्र में पहुँचे और घोड़ा बनकर उनसे भोग करना चाहा, तब घोड़ी रूप सौंड़ा ने अपना मुख फेर लिया, इसलिए उनका प्रिय घोड़ी की गर्दन पर नाक पर गिरा। सो गर्दन के बाल से अश्विनी और नाक के कुमार उत्पन्न हुए। हे राजा, इस तरह सौंड़ा अपनी छाया छोड़ गई थी। यह कथा सुनकर परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।